हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया। तो जब हम मेकअप करना सीखते हैं तो हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं अपने आईज के ऊपर। आईलाइनर क्या है, कई टाइप के आते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। एक लाइनर आता है आपका स्केच वाला, आपका सेकंड है आपका ये लिक्विड वाला, और आपका एक और आता है वो है आपका ये है आपका जेल आईलाइनर। तो मैंने आपको 3 टाइप के लाइनर दिखा दिए हैं। अब क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें लाइनर चाहिए, आपको वो लिक्विड वाला लाइनर दे देते हैं। हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम जब सीख रहे होते हैं तो हमें किस लाइनर को हमें लगाना सीख सकते हैं अच्छे से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं लाइनर की। यदि आप बिगिनर्स हैं, आप खुद से मेकअप करना सीख रहे हैं, तो हम जो आई मेकअप होता है हमारे उसमें हम लाइनर का यूज करते हैं। हम एक अपनी अपर लैशेज के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लाइनर बोलते हैं। बट एक आपको इजी तरीका मैं बताती हूँ। यदि आप खुद से मेकअप सीखना चाहते हो और खुद अपने लाइनर को ड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एक स्केच वाला लाइनर को खरीदना होगा। और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, इससे बहुत ही प्यारी लाइन बनती है। तो आप देखिए, तो आपका ये स्मस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। अब क्या होता है कि हमारे है सारे वाटर प्रूफ ही, सारे की सारे स्मस्ट प्रूफ भी हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है हमें ये नहीं पता होता है। तो उसके लिए आपको, जब आप बिगिनर्स होते हैं, आप स्टार्टिंग में मेकअप सीख रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले स्केच वाला लाइनर को खरीदें। इससे क्या है, हम अच्छे से हम अपनी कोई भी लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं और बहुत ही अच्छे लाइनर को शेप दे पाते हैं। यदि आप एक बार लाइनर लगाना सीख गए हो, आप परफेक्ट हो चुके हो, तो आपको उसके बाद लाइनर लेना है लिक्विड वाला, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। तो हम लाइनर को लगाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्केच वाले लाइनर को अप्लाई करते हैं। हमारे मेकअप का एक रूल होता है, हमें हमेशा थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए। थोड़े को हम फिर भी कंट्रोल में कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा यदि मेकअप बिगाड़ देते हैं तो उसको हमें कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा थोड़ी सी स्टार्टिंग कीजिए। हमेशा जब लाइन भी ड्रॉ करते हो तो बहुत ही पतली पतली लाइन को ड्रॉ कीजिए। बाद में आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसे मोटा बना सकते हो। तो मैं आपको देखो स्केच वाला लाइनर को इसलिए दिखाती हूँ। ये आपका लाइनर है स्केच वाला, आपको इसे एक पेन की तरह ड्रॉ करना है। I chose to put the same amount of effort into you like you do with me. I chose to put the same amount of effort into you like you do with me. That's why we don't talk no more. We don't talk no more. आप इस लाइनर के साथ अपने लाइनर को बहुत अच्छा लगाना सीख सकते हो यदि आप बिगिनर्स हो। अब हम बात करते हैं कि हम लाइनर लगाना सीख चुके हैं, तो आप किस लाइनर को आप परचेज करोगे जिससे कि आप बहुत अच्छी सी प्यारी सी लाइन को ड्रॉ कर सको। अब हम बात करते हैं लिक्विड लाइनर की। सेकेंड, अपनी जो लेफ्ट आईज है इसमें हम अप्लाई करते हैं जेल लाइनर को। तो आप देखिए किस टाइप का है। या आपको इस टाइप का मिलेगा, एक बिल्कुल बारीक सा ब्रश है। तो आपको उसे अपनी लाइन को ड्रॉ करना है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप बहुत ही बारीक से बारीक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जब आप परफेक्ट हो चुके हो।
क्या होता है जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हम जब लिक्विड लाइनर को अप्लाई करते हैं तो हमारे जो आईज पे लगने का डर रहता है और हम बार बार इसे बिगाड़ भी देते हैं और आपको इसे इम्प्रूव करने में टाइम भी लगता है, इसको सुखाने में भी टाइम लगता है। तो आपके लिए सबसे पहले ये वाला लाइनर बेस्ट रहेगा। अब आप खुद देख लीजिए, आप इसे बहुत ही बारीक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका सूखने में थोड़ा टाइम तो लेगा लेकिन आपका बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लुक देता है। अब इसको मैं अभी मोटा करके दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये देखो मैंने बिल्कुल पतला लाइनर को ड्रॉ किया है। तो अब देखिए इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आप खुद बताइए आपको कौन सा लाइनर बेस्ट लगा है। आप इस लाइनर को परफेक्ट तरीके से जब लगा सकते हो जब आपको लगाना सीख चुके होते हो। तो जब भी आपको लाइनर लगाना सीखना है तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग इस स्केच वाले से करोगे, उसके बाद आप बाद में इसको परचेज करना, जिससे क्या है आप सबसे पहले इसको लगा के परफेक्ट हो जाओगे। इजीली आप इसे अपने आंखों पे लाइनर को लगा सकते हो। अब आपका मैं थर्ड दिखाती हूँ आपको। आपका थर्ड आता है जेल आईलाइनर। इसको भी लगाना हमें बहुत ही इजी होता है। ये आपका सूखने में थोड़ा टाइम लेगा तो थोड़ा डर सा रहता है कि हमारा बिगड़ नहीं जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होता है। जेल आईलाइनर आपको एक ब्रश मिलेगा, उसकी हेल्प से आपको अपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको सीधे तौर पे दिखाती हूँ अपने लोअर लैशेज पे। तो आप खुद देख लीजिए, ये आपका जेल लाइनर है। इसको भी आप जब भी अच्छे से परफेक्ट पकड़ पाओगे, जब आप अच्छे से लगाना सीख जाओगे, तो ये भी आपका सेकंड ऑप्शन है। यदि आप अच्छे से लगाना सीख जाते हो तो आप इस लाइनर को भी परचेज कर सकते हो। Chose to put the same amount of effort into you like you do with me. तो अब देखिए मैंने जो लोअर लैशेज पे अपने दोनों आंखों के ऊपर जेल लाइनर को यूज में लिया है। आप इसे इजीली तरीके से आराम से यूज कर सकते हो, बट आप इसको भी जब भी आप परफेक्ट लगा पाओगे, जब आप अच्छी से लाइनर लगाना सीख जाओगे, तो आपको ये धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से आप लगाना सीख जाओगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले इसे परचेज कीजिए। इसके साथ आप अपने लाइनर को बहुत ही अच्छे से लगाना सीख जाएंगे। जब आप अच्छे से सीख जाओगे उसके बाद ही आपको ये लिक्विड वाला लाइनर को परचेज करना है और उसके बाद आपको इससे सीखना है। आप अच्छे से इसे परफेक्टली लगा पाओगे। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है, आप उस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना नहीं भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो अब देख लीजिए मैंने अपने काजल को भी आंखों में डाल लिया है। उसके बाद आपका आंखों का लुक कैसा लग रहा है
आप यहाँ पे किसी भी लाइनर को आप यूज कर सकती हैं, पर मैंने आपको सजेस्ट किया है कि यदि आप बिगिनर्स हैं, खुद से मेकअप करना सीख रही हैं, तो आप सबसे पहले किस लाइनर को परचेज करना चाहेंगी। तो आप किस लाइनर को परचेज करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी हो और आप उससे इजीली लगाना सीख भी जाओगे। ये स्केच की तरह होता है, आपको बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहली बात तो ये है, और ये आपका तुरंत ही सूख जाता है, आपका ये फैलने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। आप जब लिक्विड वाला लाइनर को यूज करते हो तो क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम बहुत बार इसे बिगाड़ देते हैं, जिससे कि हमारा ये ऊपर लग जाता है और हमारा सारा मेकअप बिगड़ जाता है।